हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और समझते हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। तो आई होप आप सभी ने ओरिएंटेशन सेशन देखा होगा। उसमें मैंने बताया कि हम लोग अपना क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 3 मार्च से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट अपलोड ये 3 मार्च को होगा। मैंने बताया है कि मैं मतलब इस क्लास में मीन्स की क्लास 10 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ रहने वाला है हमारा। तो अगर मैं बात करूं मैथ का तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। हिंदी में बात करें तो वास्तविक संख्या है ना। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बस करना ये है कि आप लोग ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, और कहाँ नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करें ताकि अगली क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से। ठीक है, तो ये जो भी मतलब डाउट हो वो कमेंट करें ताकि अगर वो रिलेटेड क्लास ही होना चाहिए आज के क्लास से, उसको मैं बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, जिससे हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा और क्लास करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और टॉपिक है हमारा आज का, है ना, मतलब हम लोग क्लास को बहुत ही सिंपल वे में अभी लेकर के चलेंगे क्योंकि हमारा पहला क्लास है। तो मैं इसको लाइट ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा हैवी करने की कोशिश मैं भी नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक नंबर सिस्टम से कि नंबर सिस्टम में क्या-क्या आने वाला है। ठीक है, ये सारे सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो इसको ध्यान से सुनते चलें, जिनको पता है वो सुने ध्यान से। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला बात अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला कि नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो हिंदी वाले हैं उनके लिए संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। अगर मैं बात करूँ कि संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला चीज़ आ जाता है हमारे पास ना नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स होता क्या है, ध्यान रखना, ये अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करा जा सकता है, मीन डेफिनेशन दिया जा सकता है। नेचुरल नंबर को ना हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। सबसे पहली बात कि इसे ना हम लोग कैपिटल एन से दिखा रहे होंगे। अंग्रेजी का जो बड़ा लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर, ये हम लोग इससे दिखा रहे होंगे। अब ये होता क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, संख्याओं का वो समूह जो एक से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल अगर मैं इसको लिखूँ तो 1 2 3 एंड शो ऑन, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर का सेट। डेफिनेशन का मैं बात करूँ तो देखो, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, हालांकि लिखना तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैंने बोला है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ को समझते चलेंगे, दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूँ। संख्याओं का वैसा समूह, चलो एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। संख्याओं का वह समूह जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। बस सिंपल, हमारा डेफिनेशन हो गया। संख्याओं का वह समूह जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, वो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, तो एक से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है, इसे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर एन से दिखा रहे होते हैं। अगर मैं सेकंड चीज को बात करूं तो वो होता है पूर्ण संख्या। अब इसमें करना इतना है कि इसमें केवल और केवल ऐड कर देना है क्या, तो जीरो। इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम होल नंबर्स कहते हैं। अगर मैं इसका बात कर लूँ तो बस इसमें क्या ऐड हो जाता है, तो जीरो। अब संख्याओं का वह समूह या वैसा समूह जो शून्य से शुरू हो और
अनंत तक जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसे W से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं W से। अब W का सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है, मतलब गोस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं अगला चीज, तो अगला चीज हमारा क्या आता है, पूर्णांक, ठीक है। उससे भी मैं ना इसमें थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को, तो ये क्या है कि देखना जरा, सुनना इस बात को ध्यान से। मैंने बोला कि अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर का, ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 1 1 2 3 4 और ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ होल नंबर का, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे मैं एक चीज देखूँ ना, तो इस होल नंबर के सेट में ना, ये देखो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या आ जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। मगर इस देखो तो क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर से तो बैठे हुए हैं, है कि नहीं है, है ना। ये सारे के सारे क्या बैठे हुए हैं, नेचुरल नंबर से तो बैठे हुए हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, ये 0, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा एक नंबर ऐड हो गया है जो कि है 0। तो मेरा यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, ये मेरा निष्कर्ष निकलता है, देखना जरा ध्यान से, कंक्लूजन मीन्स ये निष्कर्ष निकलता है कि मैं बोल सकता हूँ कि होल नंबर एक ऐसा सेट है, मैं बोल सकता हूँ कि W मीन्स पूर्ण संख्या, संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का एक ऐसा समूह है, ओके, एक ऐसा समूह है जिसके अंदर सभी प्राकृत संख्या, दैट मीन्स की n मौजूद होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, समझ में आया तो कमेंट करना कि हाँ समझ में आया। तो होल नंबर जो है संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर्स मौजूद होते हैं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ से कि क्या, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा हूँ कि क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होना चाहिए हाँ होते हैं। कैसे, तो हम देंगे एक अपना एक्सप्लेनेशन कि सभी प्राकृत संख्या का बात हो रहा है ना, तो मैं बोलूँगा 2, क्या है ये, एक प्राकृत संख्या भी है और क्या है, होल नंबर भी है। मैं क्योंकि अब देखो एक 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 प्राकृत संख्या है ना, क्या ये होल नंबर होगा, हाँ, एक प्राकृत संख्या भी है और होल नंबर भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता कि सभी क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। कारण क्या है, कारण देखो, रीजन, रीजन मैं बात कर रहा हूँ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगे, तो आंसर नहीं बोला मैंने, क्यों, अगर मैं बोलूँ 0 तो ये एक होल नंबर है नो डाउट, बट इज इट क्या, बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। यही कारण है कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे। देखना, पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो नहीं होगा वो, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आ रहा है ना, तो वो नहीं होगा प्राकृत संख्या,
आई होप ये बात सबको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक सब चीज़ सिचुएशन ओके है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ अच्छा लग रहा है। चलो सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड अब चीज़ हमारा होने वाला है पूर्णांक, ठीक है? अब देखना थर्ड चीज़ हमारा क्या होने वाला है, पूर्णांक। अच्छा एक बात और कि जिनको इंग्लिश में चाहिए तो मैं ना एक बारी बोल देता हूँ कि ये वैसे इतना हिंदी इंग्लिश वालों को भी आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि कैसे लिखना है, द सेट ऑफ numbers which is starting from 0 and goes to infinity known as whole numbers और it is denoted by w और ये सेट बना के लिख देना है और ये कंक्लूजन का मैंने लिखा ही है। और यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या एक ऐसा समूह है जिसके अंदर सभी नेचुरल नंबर्स मौजूद होते हैं। अ, तो देखना कि ये इतना तो मतलब ये समझने के लिए है, तो आई होप ये सारी चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं सीखने का, है ना? अब प्योरली देखो, प्योरली मैं इंग्लिश यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि ये उन लोगों के लिए भी है जो हिंदी मीडियम से भी है ना? तो कुछ-कुछ चीज़ें होंगी जो मैं हिंदी में लिखता चलूँगा, तो इतना थोड़ा-सा मेंटेन तो करना पड़ेगा भाई, इतना थोड़ा-सा मतलब मैनेज करना है ना कि हर एक चीज़ इंग्लिश में नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा-सा मिला के चलना, सबको लेके चलना, ठीक है? चलो, अब तीसरा हमारा चीज़ आ जाता है पूर्णांक, ठीक है? तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है? पूर्णांक। अब बात आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? देखना, पूर्णांक को मैं इंग्लिश में क्या कहता हूँ? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? तो ये संख्याओं का ऐसा समूह है ना, मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ इसको, नॉर्मल ही है ये। संख्याओं का वैसा समूह, अभी देखना, संख्याओं का वह समूह जिसमें, अभी देखना यहाँ से एक चीज, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, पॉजिटिव संख्याएं भी हो, धनात्मक संख्याएं हो, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो, और तीसरा इसमें शून्य भी हो, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे पूर्णांक दिख रहा है ना, तो एक बात याद कर लेना, पूर्णांक में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? पूर्णांक में मैं बोल रहा हूँ कि ये दो शब्द से मिलकर के बना है। पूर्ण मीन्स पूरा, और अंक, ठीक है? ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ और चीज से मिल करके बना हो, है ना? जैसे कि यहाँ पे लाइक हिंदी ग्रामर तो उससे हमें लेना देना नहीं है, बस समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये दो चीजों से मिल करके बना है, पूर्ण और अंक। जब भी बात किया जाएगा पूर्णांक में ना, तो याद रखना हमेशा पूरा अंक ही चाहिए। जैसे 2 पूरा अंक है, 3 पूरा अंक है, 1/2 पूरा अंक नहीं है, देखना ये 1 का आधा है, ठीक है? 3/2 पूरा अंक नहीं है, 4/2, अच्छा मैं बोलूँ कि 4/2 बताना पूरा अंक है? अरे हाँ, है तो भाई, आधा है ना 4 का, बट आ तो रहा है ना ये पूरा एक 2, समझ में आ रहा है? ये चीज़ है, ठीक है? तो एटसेट्रा ये सारे के सारे क्या है? पूरा अंक, इतना समझ में आई हो पा रहा है, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांक क्या है? बेसिकली संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का वह समूह है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आता है, और शून्य भी होता है। अब इसी के बेसिस पे ना हम क्या बना सकते हैं, तो नंबर लाइन बना सकते हैं। देखना नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, मैंने बोला कि नंबर लाइन में बना सकता हूँ। अच्छा, इसे ना मैं पूर्णांक को एक चीज़ और बता दूँ कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो पूर्णांक को हम यहीं पे, पूर्णांक को हम जेड या आई से दर्शाते हैं, ठीक है? पूर्णांक को हम जेड या आई से दर्शाते हैं, क्लियर? अब बात आता है नंबर लाइन का। इसी के बेसिस पे हम अपना नंबर लाइन देते हैं। नंबर लाइन, संख्या रेखा, देखना नंबर लाइन, दिस इज संख्या रेखा, संख्या रेखा।
अब क्या है ना कि मैं नंबर लाइन अगर बनाऊं तो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होता है। देखो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से मैं अगर बोल दूं, ये अगर हमारा नंबर लाइन है, बीच में क्या होता है 0, ठीक है। अब जैसे ही आगे जाएंगे ना तो 1 मिलेगा, जैसे हम और आगे जाएंगे 2 मिलेगा, और आगे जाएंगे 3 मिलेगा, और आगे जाएंगे 4 मिलेगा, और ये ऐसे ही चलते रहता है। मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो -1, फिर -2, मैं और पीछे बढ़ूंगा -3, मैं और पीछे बढ़ूंगा -4, और ये चलते जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज है ना, जरा देखना ध्यान से। मैं अगर यहाँ पे मिरर लगा देता, मैं यहाँ पे क्या लगा देता, मैं अगर यहाँ पे मिरर लगा देता, जरा गौर से सुना, मैं अगर यहाँ पे मिरर लगा देता, ये मिरर, ये कुछ इस तरीके का मैं मिरर लगा देता, यहाँ पे 0 पे मिरर लगा देता, मिरर, तो इसमें क्या दिखता से कि ये मिरर है, मैंने बोल दिया कि ये क्या है, मिरर है, यानी दर्पण है, ठीक है। दर्पण कैसा है, समतल, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, तो क्या दिखाई देगा, ये सारे के सारे नंबर्स ना, ये सारे के सारे नंबर्स एज इट इज दिखाई दे रहे होंगे। अब ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बस ध्यान रखना। तो अब इसी को मैं अगर बोलूं, देखना, अगर मैं इसको x बोल दूं ना, इसको मैं x बोल दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x डैश बोलेंगे। अब ये डैश बता ये रहा होता है कि जस्ट इसी का ये मिरर इमेज है, जो कि ऑपोजिट दिशा के लिए यहाँ पे क्या दिखा दिया गया है, नेगेटिव साइन का यूज करा गया है। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे को हम लोग बोल दे रहे हैं दाएं तरफ, और पीछे वाले को हम लोग बोल दे रहे हैं बाईं तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड को बोलूं, इस साइड का नाम रखूं, तो इस साइड को मैं बोल दे रहा हूं क्या, तो दाईं ओर, 0 के दाईं ओर, राइट साइड फ्रॉम 0, दाईं ओर, ठीक है। आई होप इंग्लिश मैंने सही बोला है, राइट साइड, ठीक है। और दर्पण के पीछे का अगर हम लोग बात करें, तो दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे बोल रहा हूँ तो उसको मैं पीछे बोलूँ, दर्पण के पीछे का मैं बोल रहा हूँ, यानी दूसरी ओर का मैं बोल रहा हूँ क्या, तो बाईं ओर, लेफ्ट साइड। क्लियर, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि जो दाईं ओर का है ना, दाईं ओर, उसमें मुझे खाली और खाली धनात्मक नंबर मिल रहा है। कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। और देखना, क्या यही कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, देखना, क्या यही सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, हाँ है, क्योंकि मैंने बात किससे करा है, 1 से लेकर के आगे तक का। अब मैं इधर से करूं तो ये बाईं ओर हमें कैसा मिल रहा है, तो बाईं ओर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ऋणात्मक नंबर। कैसा मिल रहा है, ऋणात्मक नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या। क्लियर। अब गौर से एक बात और सुनना, क्या मैं इस ऋणात्मक संख्या को ना, मैं बोल देता हूँ कि ये बाईं ओर आ रहा है, चलो यहाँ तक बात खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये मेन चीज आता है 0, है ना, ये मेन चीज क्या आता है हमारा, 0। तो ध्यान ये रखना है कि 0 को हम क्या बोलेंगे, तो उदासीन बोलेंगे, ठीक है। 0 को हम क्या बोलेंगे, उदासीन। उदासीन बोलने का कारण क्या है, इंग्लिश में हम न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल। अब इसे देखना, मैंने बोला कि 0 से दाईं ओर को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोल रहे हैं, तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर कोई बोले ना कि मैं इधर पॉजिटिव लिख देता हूँ, तो मिरर रखेगा तो ये वाला एज इट इज दिखाई देगा, दैट मीन्स कि अब इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। बट हम लोग दाईं ओर को पॉजिटिव बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड को क्या बोलना पड़ रहा है, नेगेटिव बोलना पड़ रहा है। तो मैंने ये तो बता दिया कि जो राइट साइड है 0 से, उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव का साइन होता है, जो लेफ्ट साइड है उसके पास नेगेटिव का साइन होता है। बट एग्जैक्ट जो हमारा 0 है ना, उसके पास ना कोई साइन नहीं होता है, मतलब कोई चिन्ह नहीं होता है। तो 0 के पास कोई चिन्ह नहीं होता है, 0 हैव नो साइन, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, ना ही, जस्ट वेट, ना ही पॉजिटिव और
ना ही नेगेटिव। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया है। अब एक चीज और जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एक चीज और ये है कि मैंने बोला कि ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं इस नंबर लाइन पे इस जीरो तक को भी मैं इंक्लूड कर लूँ, आगे की तरफ जीरो तक को मैं इंक्लूड कर लूँ, तो क्या ये सारे के सारे होल नंबर्स भी हैं? तो क्या आंसर दोगे? हाँ है। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, जरा देखना। यहाँ से अब जो हम लोग, मेरा कंक्लूजन निकलता है, अपना कंक्लूजन जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं? गौर से सुनना। यहाँ से अब जो हमारा कंक्लूजन है वो ये कहता है कि अब अब जो हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्याओं का वह समूह है, संख्याओं का वह समूह है जिसमें देखना, जिसमें क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों मौजूद होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। तो अब मैं यहाँ से भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ क्या? अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर एक में क्या पूछूं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं? तो आंसर क्या दोगे? हाँ, सिंपल आंसर। ये कमेंट में करते चलना, जितना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना सारा कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या पूछूं? तो क्या सभी, चलो ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं? आंसर क्या होगा? हाँ, बोलते चलना है कमेंट में, बोलते नहीं मतलब लिखते चलना है। चौथा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं? तो आंसर क्या दोगे? हाँ, होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं? क्या आंसर दोगे? नहीं। आंसर क्या दोगे? नहीं। अगर मैं रीजन पूछ लूं तो रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन है इसका कि माइनस का एक क्या है? पूर्णांक तो है, बट यानी लेकिन माइनस का एक नेचुरल नंबर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछूं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। आंसर क्या दोगे? नहीं। कारण क्या है? देखो, रीजन यहाँ पे ए छूट गया है तो ए लिख लेना। रीजन क्या है? रीजन है कि मैंने बोला क्या सभी पूर्णांक हमारा क्या होता है? दो एक पूर्णांक है, बहुत बढ़िया है, सॉरी, दो एक पूर्णांक है, हाँ है, और होल नंबर है, हाँ है, पूर्ण संख्या है। मैं पूछूं कि माइनस का 4 पूर्णांक है? हाँ है, लेकिन होल नंबर है तो नहीं है। बात समझ में आ गया क्यों सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं? चलो, बहुत बढ़िया। यानी मैं अगर पूछूं कि अभी तक जितने में नंबर्स पढ़े हैं ना, सबसे बड़ा कौन नंबर है? तो पूर्णांक ही है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? पूर्णांक ही है। फिर उससे थोड़ा सा छोटा w यानी होल नंबर्स पूर्ण संख्या, फिर उससे थोड़ा सा छोटा क्या? सबसे छोटा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अगर इस ऑर्डर में हम लोग सजाना चाहें तो अभी तक हमने क्या देखा कि i जो है वो सबसे बड़ा है,
फिर क्या रहा है W, फिर क्या रहा है नेचुरल नंबर्स। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे आते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब आगे आता है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे आता है हमारा क्या, तो परिमेय संख्या। अगर मैं बात कर लूँ परिमेय संख्या का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलना। परिमेय संख्या, या अगर मैं पूर्णांक के अंदर आने वाले ही कुछ और नंबर्स का मैं बात करूं, कुछ और नंबर्स का, तो अब यहाँ पे बात आ जाता है कुछ some important thing about numbers, think about numbers। तो some important thing about numbers means, चलो some important thing about numbers, या छोड़ो हटाओ यार ये headings। पूर्णांक के अंदर ही जरा देखना, पूर्णांक के अंदर ही मैं सबसे पहला बात करूँ तो आता है सम संख्या। अब इसी के बेसिस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किसके, पूर्णांक के आधार पे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। इवेंस नंबर क्या होता है, देखना वो संख्याएं, दो इंग्लिश में भी बोलूंगा इसको, वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो, वो संख्या जो दो से विभाज्य हो, यानी जिनमें दो से भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मीन्स कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 नोन एज इवन नंबर्स। मैं पूछूं, बताना 4 हाँ है, 2 है, 6 है, 10 है, एटसेट्रा। अगर देखना इस 4 को, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। देखना इस 2 को, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। देखना इस 3 को, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। मैं देखना 5 को, तो मैं लिख सकता हूँ 5 2 इंटू 5। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये दो, इन सब में एक चीज क्या है कॉमन, क्योंकि 2 से ही ये विभाज्य है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि वो सारे नंबर्स, वो सारे के सारे सम संख्या क्या होंगे, तो 2 के मल्टीपल्स होंगे, 2 के गुणज होंगे। यानी इसका मैं सामान्य रूप बोलूं, किसका, सम संख्या का। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, सम संख्या का जो सामान्य रूप होता है, इन जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखना जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है 2n। मैं n क्या बोल रहा हूँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब i को 1 रखेंगे 2 बन जाएगा, 2 रखेंगे 4 बन जाएगा, 3 रखेंगे 6 बन जाएगा, 4 रखेंगे 8 बन जाएगा, 0 रखेंगे 0 बन जाएगा। यानी 0 भी क्या है, एक इवन नंबर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है। क्लियर, 0 क्या है, एक सम संख्या है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के लिखेंगे, आगे चलेंगे और लिखेंगे किसके बारे में, तो विषम संख्या के बारे में। एक ऐसा ही और नंबर आ जाता है जो कि क्या है, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। अब जस्ट इसका अपोजिट, वो संख्या है, वो संख्या है जो 2 से विभाज्य न हो, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे, विषम संख्या कह देंगे। मैं ना इसका एक इंग्लिश का फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ, इसका ही इसी के बेसिस पे ऊपर वाला लिखना, जो कि इंग्लिश अगर कोई देख रहा है तो, दोज नंबर्स
which are not divisible by 2 known as odd numbers। अब ऊपर वाले के लिए कैसे लिखना है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 नॉट हटा देना है, तो वो हो जाएगा हमारा सम संख्या। ठीक है, अब इसमें मैं एग्जाम्पल लिखूं तो सबसे पहला आ जाता है बताना, क्या एक हमारा 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। मैं बात करूँ 2 का, 2 से 2 तो हमारा सम होता है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। मैं बात करूँ 3 का, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी डिविजिबल नहीं है 3 2 से, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। देखना जरा, मैं इस एक को लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 प्लस में 1, क्लियर। मैं इस 3 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 1। मैं इस 5 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1। मैं इस 7 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 1। मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 प्लस में 1। कहीं ना कहीं जो इसका जनरल फॉर्म आ रहा है, जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, देखना जरा ध्यान से। जनरल फॉर्म जो आ रहा है वो आ रहा है 2n प्लस 1। बट एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने इसको -1 करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और याद ये भी रखना है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n जो हमारा होगा वो इंटीजर ही होगा। अब कई लोग बोलेंगे माइनस कैसे आया, देखना जरा, मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कोई प्रॉब्लम बताना। मैं इसी चीज को लिख दूं ऐसे 2 इंटू 2 माइनस का 1, इसी चीज को 2 इंटू 3 माइनस का 1, 2 इंटू 4 माइनस का 1, 2 इंटू 5 माइनस का 1, है ना। तो लिखने का तरीका होता है, मैं अगेन इसी चीज को लिख सकता हूँ ऐसे, सेम इस चीज को ऐसे, सेम इसी तरीके से इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों तरीके से लिख दे रहे हैं। याद रखना, हम लोग अब यहाँ से भी देख लेना, ये कब होगा 2n प्लस 1, इसमें जो हम लोग n कंसीडर कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, वो कहाँ से आ रहा है, तो होल नंबर्स से। देखो n कहाँ से आया, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग कर रहे हैं 2n माइनस 1, इसमें जो हमारा n हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो नेचुरल नंबर से। देखना, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर अगर हम इसके बाद आ जाएं तो अब हमारा आ जाता है एक भाज्य संख्या, ठीक है। देखना, इसमें एक आ जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि वैसे नंबर्स जिनका ना 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। देखना, वो संख्या, मैंने इंग्लिश बोल दिया है उसको लिखना, वो संख्याएं जिनका 2 से अधिक, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देखना, 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 1, इसके पास तो 2 ही फैक्टर हो गए, 2 से तो ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, इसको नोट डाउन करना अच्छे से, बॉक्स में बंद करना। मैं बात करूँ 3 का, 3 का क्या हो जाएगा बताना, 3 और 1, इसके पास भी कितने फैक्टर हैं, 2, तो ये भी एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। मैं बात करूँ 4 का, 4 का फैक्टर करना, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। मेरे कहने का मतलब है, मैं इसको एज इट इज ये भी लिख सकता हूँ ऐसे, इसी चीज़ को कि इसका फैक्टर ऐसे है,
ये फैक्टर हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका फैक्टर क्या होता है तो 3,1, इसका फैक्टर 2 और 1, इसका फैक्टर जो हो जाएगा, एक तो 2 से भाग लगेगा इसमें, तो ये सबसे मैं पहली बात करूँ तो 1 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, यानी इसके पास 2 से अधिक फैक्टर आ गए, इसलिए जो हमारा जो 4 बनेगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो एक नॉर्मल बात यहाँ पे बोलूँ कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो लीस्ट इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है तो वो 4 होता है, यानी सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी बॉक्स में बंद करना, रेड मार्क लगा लेना इसको भी, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। चलो, तो आई होप भाज्य संख्या समझ में आया होगा। 5, वैसे 5 भाज्य संख्या नहीं है, 6 है, 9 है ना, 12 है, सो ऑन, फैक्टर करते जाओ, 2 से अधिक आ गया तो भाज्य संख्या, अदरवाइज अभाज्य संख्या। अब इसी तरीके से मैं अभाज्य संख्या के बारे में बात करूं तो देखना, अभाज्य संख्या के बारे में मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या, ये जो अभाज्य संख्या है वो क्या होगा, देखना, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या है, तो वो संख्या जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, और वो दोनों जो फैक्टर होने चाहिए ना एक दूसरे से अलग होने चाहिए, तो those numbers which have only 2 factors and the both factors should be different, ठीक है। वो दो संख्या, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, लिख लेना भाई, वो संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब ये ना मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज ना होना, कि ये जो दोनों गुणनखंड है ना, ध्यान रखना, ये दोनों गुणनखंड एक दूसरे से अलग होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, क्लियर, ये एक दूसरे से अलग होने चाहिए। कैसे देखते हैं, है ना, देखना एग्जाम्पल, मैं ना फिर से बात करूँ ना, एक का गुणनखंड क्या हो सकता है, केवल और केवल एक, और कोई कोई बोलेगा कि फिर से एक, तो ये दोनों के दोनों जो फैक्टर है ना, ये अलग नहीं है एक दूसरे से, दोनों के दोनों सेम है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। मैं बात करूँ 2 का, 2 का गुणनखंड क्या होता है तो 2 और 1, देखना इसके पास 2 और 1 केवल और केवल 2 ही फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अलग है, तो ये एक भाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, बात समझ में आ गया। मैं फिर से 3 का, इसके भी कितने फैक्टर, 2, 3 और 1 केवल, 4 का तो भाज्य संख्या हो जाता है, क्योंकि उसका 2 है, 4 है और 1 भी है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर ऐसे ही हमारा आगे चलता जाता है। तो आई होप आप सभी को ना यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। अब अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट करें, या फिर मेरे बोलने का तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए भी बोलें, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो रहा हूँ, तो उसको लेकर के चिंता नहीं करना है, वो आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें कि हाँ मेरे को और कहाँ पे इम्प्रूव करना है, या फिर ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ब्लैक वाला वो अगर चेंज करना है, कोई फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें उसको कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 5, 6, 7, उन सबको क्या करना है कि सबका क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करना है कि हाँ ये है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज कमेंट में ये लिखना है कि सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होगा, विषम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। ये 2 चीज यानी 9 चीजों के बारे में कमेंट करना है, अगर जितने भी लोग देखें। और
आगे अब ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे, क्लास हमारा रेगुलर चलते ही रहेगा। अभी ये बेसिक हम लोग चल रहे हैं ताकि सबको पता लग जाए कि कैसा होने वाला है क्लास। तो फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सबको मज़ा आया होगा क्लास करके, है ना। तो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, रेड हार्ट कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो रेड हार्ट कमेंट करना है और क्वेश्चंस के आंसर भी लिखना है। और जो भी इस जिन लोगों को भी ज़रूरत है इसका, मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना, कोई भाई बहन हो सकता है, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़